भी करता हूँ तो बराबर है, तो आप उनकी पेंशन बढ़ाओ। तो ये बन पेंशन वाली जो बात थी इसको क्लियर नहीं कर रही है सरकार, और कर रही है। और बात है कि सिपाही और जो शहीद होते रहे उनके बारे में इतनी घोषणाएं कर दी उन्होंने, पर काम एक नहीं करा। और यही वजह है कि इनके ही शासन में देश के फौजियों को जंतर मंतर पर आत्महत्या करनी पड़ी, फांसी के फंदे को तो भाजपा का भी क्या कर बन पेंशन की बात भाई। अब जो 2, 3, 4, 4 क्या रखते हो, आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन जो अफसर को दिया जाएगा वही सिपाही को भी दिया जाएगा, तब तो बात यही तो हो गई 1 रैंक 1 पेंशन। एक लंबे अरसे तक OROP 2 यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन देखा। एक बार फिर से जंतर मंतर पे सैनिक आए और उन्होंने ये आगाज किया कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसी जंतर मंतर पर हम एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि हमारी मांगे अभी भी वहीं पर टिकी हुई है। नंदा भाई राजपूत, जो कि फौजी नंदा भाई राजपूत, क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत के नाम से जाने जाते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं सैनिक कह रहे हैं फिर से आंदोलन शुरू होगा हमारा। भाई आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है सरकार, बार बार आश्वासन देती है और आंदोलन शांत होते हैं, बार बार आश्वासन पे चले जाते हैं। सरकारों का भरोसा करते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान और सरकार में विश्वास रखते हैं कि भाई इन्होंने जब आश्वासन दिया है तो हमें जो हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। मगर ये मांगों को पूरा नहीं करते, ये बार बार आश्वासन देकर और फिर छोड़ देते हैं। ऐसे स्थितियाँ ये खराब है कि देश के लिए शहीद हुए जो सैनिक जो शहीद हो गए उनकी बेवाओं को भी पेंशन नहीं मिल पा रही है, और वो कहीं दर दर की ठोकरें खा रही है, ऑफिस टू ऑफिस घूमती हैं और उनका मतलब ये रोती हुई जाती हैं। और यही हालत उनके साथ है। जो लोग जो अपाहिज हो गए, जो कट गए, मतलब कि कोई गोली लग गई, किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, तो उसका भी नहीं मिल रहा भाई। अगर अफसर की कटती है तो उसे 1 लाख रुपए 50,000 रुपए आप दे रहे हो पेंशन, और जो बेचारा जो सैनिक है नॉर्मल सिपाही है उसको आप 10 और 15,000 में टालने का चक्कर कर रहे हो। तो भाई हाथ तो हाथ है, पैर तो पैर है। अगर टांग कटती है, हाथ तक कटता है तो किसी का भी करता हूँ तो बराबर है, तो आप उनकी भी पेंशन बढ़ाओ। तो ये 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो बात थी इसको क्लियर नहीं कर रही है सरकार, और डर रही है। और बात है लंबी लंबी बड़ी बड़ी, मगर ये क्यों करेंगे? सरकार डर रही है। आपने कहा किससे डरेगी सरकार? भाई सरकार ये डर रही है कि इनको हथौड़ा कितने अधिकार नहीं दे रहे ना, ये तो चाह रहे भिखारी बने, चाहे देश की सेना हो, चाहे सिपाही हो, चाहे पुलिस वाले, उनको भी नहीं देना चाहती भाई, उनको भी उसी तरीके से रखना चाहती है। तो ये हालत है देश के अंदर कि सरकार चाहती है कि हम तो वैसे ही आ जाते हैं सत्ता में, हिंदू मुसलमान करके आ जाएंगे, मस्जिद करके आ जाएंगे, कठमुल्ला बोल देंगे, कुछ भी उलझन बोलेंगे और लोगों को गालियां देंगे और धर्म के नाम पर राजनीति कर लेंगे। तो इन्हें क्या जरूरत है? सिपाहियों को दें, किसानों को दें, मजदूरों को दें, युवाओं को दें। यही वजह है कि देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जो करते हैं देश के सिपाही, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और यह आंदोलन भव्य होना चाहिए, मेरा तो हमेशा समर्थन रहा है कि फौजी भाइयों को साथ में हूँ मैं। जैसे वो आंदोलन करेंगे हम बिल्कुल उनके नेतृत्व में काम करते हैं, जैसा वो करेंगे हमारा पूरा समर्थन है। हम तो चाहते हैं फौजी आगे बढ़े और समाज का हिस्सा है और देश की रक्षा करते रहें। और जो देश की रक्षा करता है उसकी सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, उसके पेट की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उसके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो ये नकारा और निकम्मी और नालायक सरकार है। धर्म के नाम पे जो पाखंड मचा रखा, देश के लिए जो रक्षा करते रहे सेना के सिपाही और जो शहीद होते रहे, उनके बारे में इतनी घोषणाएं कर दी इन्होंने, मगर काम एक नहीं करा। और यही वजह है कि इनके ही शासन में देश के फौजियों को जंतर मंतर पर आत्महत्या करनी पड़ी, फांसी के फंदे को तो इनकी सरकारों में, भाजपा के शासन में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के सेना के सिपाहियों ने आत्महत्या करी अपनी मांगों को लेकर। फिर भी इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये बेशरम है और पाखंडी है, ये कहीं ना कहीं पाखंडवाद फैलाने में लगे और देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सेना को भी कमजोर करने में लगे। यही वजह है कि भाई सेना कमजोर कर रहे हो आप, पैसा भी नहीं दे रहे हो उनको और मेहनत कर रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। पेंशन दी तो गई आप लोग, कभी OROP 1 कभी 2 कोई ना कोई लेके ABCD 2, 3, 4 पता नहीं क्या क्या कर 1 रैंक 1 पेंशन की बात होती भाई। अब 2, 3, 4, 4 क्या रख रहे हो? आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन जो अफसर को दिया जाएगा वही सिपाही को भी दिया जाएगा, तब तो बात यही तो हो गई 1 रैंक 1 पेंशन। पर आपको मिल तो नहीं रहा है ना, करने क्या वाले हैं? अरे भाई ये करेंगे सब। जंतर मंतर में 13 महीने बैठे हैं, उससे भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखिए आंदोलन होगा सही तरीके से, ऐसे नहीं होगा, क्रांति होगी देश के अंदर, क्योंकि किसान भी उग रहे हैं इस टाइम, जवान भी देश का, युवा भी मतलब बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं के साथ भी न्याय नहीं मिल रहा, शोषण हो रहा है महिलाओं को। तो देश के अंदर सबके सब जो है ना कहीं आक्रोशित है और गिराई जैसी स्थिति होगी। तो भाजपा के इतने भी लोग हैं
और विपक्ष भी कहीं ना कहीं हाशिए पे आ जाएगा, क्योंकि देश के अंदर वही हालत होने वाले हैं कि सब आक्रोश हो जाएंगे, सब आंदोलन करेंगे, तो कहीं जनता बिफर पड़ी तो वही हालत होगी जो श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, वो हालत हो जाएगी। और फिर कोई कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा कि देश की सेना और सिपाही को आगे आना पड़ेगा और सरकार को जो सेना के और सिपाही ही चलाएंगे। बताइए मुझे कितने ही ज्ञापन जो है आपने देखा कि प्रधानमंत्री को दिए गए, रक्षा मंत्री को दिए गए, उस दिन भी जंतर मंतर पर ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन का कोई जवाब नहीं मिलता आप लोगों को। अरे ये रद्दी के टोकरे में फेंक देते हैं ज्ञापन यापन, ये कुछ सोच ही नहीं रहे किसी को, क्योंकि ये कुछ चाह रहे हैं कि ये भाई इनको किसी को ना दे, और ये इनका पूरा काम है भाई चुनाव आयोग इनके हाथ में, चुनाव आयोग इन्हें चुनाव जितवा देता है, वो काम कराता है, तो ये मशीनों से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की मजबूती खत्म कर रहे हैं, और ये चाहते हैं मनुस्मृति थोप लें। तो मनुस्मृति क्या है वो मतलब कि उसका हो गया सामंतवादी व्यवस्था, राजशाही को बढ़ावा देना, लोकशाही को खत्म करना। तो ये लोकशाही को खत्म कर रहे हैं, जब तो हमारे बनने पर पेंशन नहीं दे रहे हैं फौजियों को, तो फौजियों को जब ही नहीं मिल रही, तो ये लोकशाही और राजशाही में अंतर समझते हैं। राजशाही वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता है सामंतवादी सोच है, ये गुलाम बना के रखना चाहते हैं, फ्री में काम कराना चाहते हो, देश के लोग को बदुआ गुलाम बनाने की ओर जा रहे हैं। और जब ये धर्म मजहब के जो इसमें नाटक नोटंकियों फंसा के देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अच्छा, आपको लगता है कि कुछ आंदोलन से असर पड़ता है? जेसीओ जवान जो लंबे समय तक बैठे हैं, आपके भी न जाने मैंने कितने बीच में इंटरव्यू लिए, कुछ असर पड़ा सरकार पे? सरकार सोई हुई है, ये सरकार तो बेकार है, आंदोलन से असर पड़ता है मगर ये सरकार बेकार है, इसके काम का असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी नहीं गई सरकार, क्योंकि इन्होंने कब्जा कर रखा चार स्तंभों में। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इनके हिसाब से चलता है, जज भी चल रहे, पुलिस भी इनकी है, चुनाव आयोग इनका है, लूट लेते हैं। और पत्रकार देखें बिके हुए हैं सब, मेन स्ट्रीम मीडिया में सारे दलाल पत्रकार हैं, जो ये चाहते हैं वो चलाते हैं। कहीं फौजियों का मुद्दा दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं पत्रकार, ये वाले मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सब दलाल हैं, जमीन से जुड़ी हुई चीजें नहीं दिखाते। तो ये चारों स्तंभों को इन्होंने सब पे कब्जा कर रखा है, जितने भी लुटेरे आतंकी हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे भाई, हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू आतंकवाद है, और ये हिंदू राष्ट्र नहीं ब्राह्मण राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोई धर्म नहीं है। हिंदू, वैदिक, सनातन ये सब ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बताइए, सैनिकों को तो मोदी जी माला भी पहनाते हैं, 26 जनवरी पे मुलाकात करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। अरे पता नहीं किस किस को हाथ मिलाते हैं यार, किस किस को क्या नहीं करते, ये बाबाओं से नागाओं से पता नहीं किस किस से हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाने से क्या कोई किसी का रोटी पेट भर जाएगा? लड्डू भी खिलाते हैं। अरे लड्डू खिलाने से रोटी चाहिए भाई, रोजगार चाहिए, काम चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा भी चाहिए। ये तो शिक्षा भी नहीं देना चाहते, क्योंकि खुद अनपढ़ है, खुद अशिक्षित है, तो सारे के सारे तो खुद रन हुए हैं, सारे तो बिना शादीशुदा हैं ये लोग। भाजपा की सरकार में है, सब वही सरकार चला रहे जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं। लेकिन वो कह रहे सैनिकों को मजबूत कर दिया है, दबदार किया है। अरे कहीं मजबूत नहीं, क्या कमजोर कर दिया भाई। वो अग्निवीर ले आए, अग्निवीर ले आए, बिल्कुल। क्यों, उससे भी दिक्कत है आपको? हाँ, अग्निवीर में तो बताओ कहाँ अग्निवीर का खड़ा कर दिए इन्होंने, है अग्निवीरों को 3-3 साल 4-4 साल में रिटायर कर देंगे, और खुद कितने हो गए, बूढ़े हो गए, 75 साल के हो गए, खुद गद्दी नहीं छोड़ेंगे। और देश का युवा जो 22-23-24 साल का वो रिटायर हो जाएगा, खुद 75 साल के बूढ़े हो गए, और 70 साल वाले बुजुर्गों से कहते हैं आपका बेटा भी जिंदा है। एक माँ बताओ, और उनको कहते हैं बेटा जिंदा जिनसे बड़े बड़े हैं। तो ये हालत है, खुद बूढ़ा होके अपने आप को बेटा बताता है। तो कम से कम इसका भी रिटायरमेंट का समय है, और उसने खुद कहा था कि मैं 75 साल का हो जाऊंगा तो कभी राजनीति नहीं करूंगा, बैठूंगा ही नहीं, त्याग दे दूंगा जिस कुर्सी पर बैठा हुआ। तो भाई 75 साल के हो रहे हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं नहीं देते। बताइए, करोड़ों का बजट आता है सैनिकों का और उन्हीं को नहीं मिल पाता। भाई ये सब पीर है सबके साथ, हाँ। ये सब आतंकी मानसिकता है, ये सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे लुटा रहे हैं पैसा, सारे के सारे। कहीं यहाँ कोडिटोर बनवा दिया धर्म के नाम पे, कभी कुंभ के नाम पे पैसा पी गए, कभी किसी के नाम। जो देश की रक्षा करता है, जो सैनिक है, सिपाही है, फौजी है, भाई उसकी आप पेंशन खा रहे हो, उसका पैसा खा रहे हो, तो देश कमजोर हो रहा है ना। और देश कमजोर होगा तो भाई आक्रमणकारी देखेंगे, जब तो चाइना घुसता जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है ना, सरकार तो उस ओर ध्यान दे रही, और चाइना का माल चल रहा है, यहाँ दुनिया भर का बिक रहा है, और देश की कंपनियों को खत्म कर दिया जा रहा है। जो लघु कुटीर उद्योग थे उन्हें बंद किया जा रहा है, जो छोटे छोटे व्यापार थे उनको बंद किया जा रहा है। सिर्फ कारपेट जगत जो बहुत ज्यादा धनाढ्य है, जो मोदी जी के मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचा जा रहा है।
और करोड़ों रुपया जो भाग ले गए, चाहे नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, विजय माल्या हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, ये सब पैसा लूट के ले गए और इन्होंने भेजा बाहर, भगाया यहाँ से, समझे, इन्होंने चंदा लिया, जब तो भाई इनके चल रहे, और फौजियों का पैसा नहीं दे रहे, अपने 7 स्टार जैसे जो कार्यालय बनवा दिए आरएसएस ने, भाजपा के कार्यालय थे वो 5 स्टार, और हर जिले में कार्यालय भाजपा के, कहाँ से आ रहा पैसा, ये फौजियों का ही तो पैसा छीन के कर रहे काम, और फौजियों को दे नहीं रहे। फौजी अभी संविधान के हिसाब से संविधान में आस्था रखते हैं फौजी, और जिस दिन विफल बने तो इस देश की रक्षा करते हैं तो अपनी भी रक्षा कर सकते हैं, और फिर सरकार भागती फिरेगी इधर उधर, सरकार को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, देख लेना किसी भी कीमत पे। नंदा भाई राजपूत कह रहे हैं सरकार को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, और क्योंकि पूर्व सैनिकों की संख्या लाखों में है, तो क्या इसका असर विधानसभा के अब जो चुनाव है 27 में हो या फिर बिहार में, उस पर भी पड़ेगा? हाँ सर, तो सब जगह पड़ेगा, मतलब हिंदू मुसलमान लाएंगे ना, अभी जैसे हिंदू मुसलमान मस्जिदों के आगे भजन कीर्तन नारेबाजी ये काम कर रहे हैं ना, किराए के छोड़ रखा है, समझे, और ये सारे जो मिनिस्ट्री मीडिया हिंदू मुसलमान दिखाएगी, मशीन है इनके हाथ में, चुनाव आयोग इनके हाथ में, तो चुनाव आयोग अपने आप सेटिंग करके नहीं जिता देगा, वोट कौन दे रहा है इनको, कोई वोट नहीं दे रहा। मगर मैं कह रहा हूँ इस देश में एक आंदोलन होगा, जो मैं कह रहा हूँ ये ठोकेंगे पिटेंगे, जो विपक्ष भी इस टाइम कमजोर बना और ये सत्ता पक्ष भी, सरकार की कुटाई कर देंगे आप लोग। बिल्कुल, देश सारे करेंगे। हाँ। भाई जब देश के हम सीमा की रक्षा कर सकते हैं तो देश की भी रक्षा करेंगे, देश के धन की भी करेंगे। जो धर्म और मजहब के नाम पे आतंक बजा के देश में हिंदू आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, और देश के भारतीय समाज का जो संविधान है उसको खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी संविधान में, और जब संविधान खत्म करने की ओर जा रहे हैं, हमारे तो वैसे ही नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो कहीं हमने कोई ये थोड़ी है कि भाई रिटायरमेंट हुए हमारे लोग फौजी भाई को हथियार चलाना तो भूले नहीं है, और फिर कहीं अपने अपने हथियार उठा लिए, तो इस सरकार के नुमाइंदे भागते फिरेंगे, ना पढ़े ना लिखे, अनपढ़ आके बैठ गए, ना कोई ज्ञान है कि देश की रक्षा कैसे करनी है, सुरक्षा कैसे करनी है, देश को कैसे चलाना। सिर्फ हिंदू मुसलमान पाखंड धर्म मंदिर मस्जिद इसी में लगे हैं। देश को देखो ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और सुरक्षा की जरूरत है। देश की हालत क्या है, देश का व्यापार खतरे में आ गया, देश के रुपया गिर रहा है, बताओ है 0 रुपए की कीमत क्या हो गई। तो खुद ही मोदी जी कहते थे जिस देश का रुपया गिर जाए तो समझ लीजिए उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है, नीच है। तो अब बताएं, रुपया तुम्हारे शासन में गिर रहा, तुमसे बड़ा नीच कौन होगा, आप मुझे बताओ। तो ये तो आतंकी मानसिकता के हैं, सबके हक अधिकार दबा रहे हैं, और इसके शासन में सबको परेशान किया जा रहा है, भाजपा के शासन में, क्योंकि ये सभी जगह कब्जा करके बैठे हैं, जुडिशरी में बैठे हैं। तो जुडिशरी में भी ऐसे हैं, जज भी कह देते हैं कठमुल्ला, आप योगी को देख लो कठमुल्ला। और जब ऐसी हालत हो कि भाई प्रधानमंत्री स्वयं उद्घाटन करने प्राइवेट उन पाखंडियों के यहाँ जाए जिन्हें खुद शिक्षित नहीं है, वो जो है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके हॉस्पिटलों का उद्घाटन कर रहे यार। हमने तो सोचा कोई सरकारी हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे होंगे, पर ये देखा प्राइवेट उन्हीं का बाबाओं का भिखमंगों का कर रहे हैं। और भिखमंगों का करने के बाद ये करेंगे क्या, ये अपने ही अनुयायियों के फेफड़े गुर्दे बेच दे गए, उनके कर रहे हैं। कोरोना काल में फेफड़े गुर्दे पता नहीं क्या क्या बेच दिया इन्होंने। जो तमाम पूर्व सैनिक आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भाई आंदोलन करो, रोड पर उतरो, एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा, आप क्रांति करोगे तभी कुछ होगा। तो क्या आप लोग बाहर नहीं आओगे, सिर्फ वहाँ बैठ लिए, 4 वहाँ बैठ लिए, वहाँ बैठ लिए, और पार्टियों को सबको गोली मारो। कोई पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी आपका देश है, आपका अधिकार है आपकी पार्टी, आपका संविधान है आपकी पार्टी, आपका लोकतंत्र है आपकी पार्टी, आपके बच्चों का भविष्य है आपकी पार्टी। इसलिए अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने देश के लिए, अपने देश भारत पार्टी के लिए, जो भारत का देश है आपका पार्टी है, इस देश के लिए आपको पूरी तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा और पूरी तरीके से सरकार को खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश की असली ताकत किसान और जवान है। और जब किसान भी नाराज है और जवान भी नाराज है, तो सबको कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से एक आंदोलन करना पड़ेगा। फिर नारा लगेगा जय जवान जय किसान और जय संविधान। जय जवान जय किसान जय संविधान का जो नारा लगाने के बाद नंदा भाई राजपूत सीधे तौर पर कह रहे हैं, अपना बताया है, प्रतिक्रिया दी है कि पूर्व सैनिकों को एकजुट होकर, संगठित होकर ये लड़ाई फिर से लड़नी पड़ेगी अपने हक अधिकार के लिए।